मेरा नाम दीपिका चंद है। मैं बेसिकली पिथौरागढ़ से ही बिलोंग करती हूँ। तो ये जो स्टार्ट हुआ है, मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था। वो देहरादून से मैंने 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स किया था। उसके बाद देन मैंने 3 इयर्स एक्सपोर्ट हाउस में एज अ मर्चेंडाइज़र भी काम किया हुआ है। 2022 में जो हमारे सर थे, डीएम सर आशीष चौहान सर, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से पूछा था कि ऐसे कोई एपन कला या कोई आर्टिस्ट है जी, हमें ये कि एपन में साड़ीज़ पे काम करना है, मतलब कुछ ऐसा टेक्सटाइल में फील्ड में कुछ करना है ताकि आगे रोज़गार उत्तराखंड की महिलाओं को मिल सके। प्रणिकला हमारा ब्रांड का नाम है। तो प्रणिकला जो है, ये मेरी बेटी का नाम प्रणिका है, जो कि प्रणिका का नाम है देवी पार्वती। तो हमने इसलिए, जैसे हम हिमालय से ही बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हमने पार्वती और प्रणिकला जैसे आर्ट है तो उसको मिक्सअप करके प्रणिकला अपने ब्रांड को नाम दिया है। प्रणिकला पिथौरागढ़ में उभरता हुआ एक फैशन ब्रांड, जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ऑथेंटिक आर्ट और कंटेम्प्रेरी सोच का, जिसके जरिए एपन आर्ट ने फैशन वर्ल्ड में दे दी है दस्तक। जो ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, एक साड़ी लॉन्च की गई डीएम सर के द्वारा, तो उस पे मैंने कार्य किया था। वैसे तो बहुत सी महिलाएं कर रही हैं और सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने फील्ड में अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो जैसे मेरा काम है, मैं साड़ी टेक्सटाइल पे, फैब्रिक्स पे काम कर रही हूँ, ताकि जो हमारी एपन कला है वो सिर्फ हमारे घर तक या दिल्ली दरवाज़ों तक ही ना रहे, आगे इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट तक भी पहुँचे। दीपिका पूरी तरह से अभी हैंडमेड डिजाइनिंग कर रही है, जिसकी वजह से साड़ियों की मार्केट वैल्यू हाई एंड कैटेगरी में अभी फॉल करती है। जैसे साड़ी वगैरह का रेंज ये है कि हमारा हैंडवर्क है तो थोड़ा सा हाई हो जाता है, तो लोकल में ये कि हमें अभी उसके ऊपर वर्क करना है कि कैसे टेक्सटाइल में हम उसे कम से कम रेट पे ले आएँ कि उसकी कॉस्ट हमारी कम पड़े और लोकल लोग उसे अपना सकें। जैसे हम साड़ी पे काम करते हैं तो एक साड़ी पे हमें 5 से 7 दिन लग जाते हैं। अगर वो सिंगल हैंडेड है तो 5 से 7 दिन लगेंगे, और जैसे हम टीम वर्क कर रहे हैं 2 से 3, तो उस पे ये है कि हमारा 3 से 4 दिन मोस्टली लगता ही है एक साड़ी पे, क्योंकि उसमें ट्रेसिंग में भी टाइम जाता है, क्योंकि जो हम ट्रेसिंग है हैंड से ही करते तो उस पर भी टाइम जाता है, फिर हमें देन उस पर पेंटिंग करनी होती है तो उस पर भी टाइम जाता है। तो मोस्टली सारा मिला के हमारा जो कॉस्ट है वो 5000 से अबाउट चले जाता है। दीपिका ने डिजाइनर कपड़ों की रेंज पुरुषों के लिए भी शुरू की है, और दिलचस्प बात यह है कि यंगस्टर्स भी इस ब्रांड के डिजाइनिंग स्टाइल को बेहद पसंद कर रहे हैं। जेंट्स कुर्ता जो है हम उस पर भी काम कर रहे हैं, युवा वर्ग उसे बहुत पसंद भी कर रहा है। हमने अभी रिसेंटली 5 से 6 कुर्ते हमारे गए हैं, हल्द्वानी भी गए हैं, बॉम्बे भी गए हैं, तो लोगों ने पसंद भी किया है उसे। तो एक कुर्ता बनाने में हमें जो है 2 से 3 दिन का टाइम लगता है उस पर। क्योंकि एक नई कैटेगरी पर काम हो रहा है तो कुछ चैलेंजेस भी है और कुछ बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशंस भी। यहाँ की लड़कियाँ मोस्टली साड़ी बनाती हैं, तो हम कुछ जो कॉलेज के लीडर्स वगैरह होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं, वो अपना इश्तिहार देते हैं, तो उससे हमें यह है कि लड़कियाँ मिल जाती हैं काम करने के लिए। जो युवा वर्ग है वो आगे आके आता भी है काम करने के लिए। तो और जैसे आप कह रहे थे कि हाथ अलग अलग हो जाते हैं, तो हाँ, वो ये है कि हर आर्टिस्ट का अपना अलग अलग हाथ होता है, अपना अलग अलग तरीका होता है बनाने का। तो मोस्टली ये होता है कि या तो हम एक सिंगल हैंड पे एक ही पीस देते हैं, ताकि ये कि हमारे फैब्रिक डिज़ाइन पे वेरिएशन ना आए। तो एक टाइम पे एक आदमी एक ही साड़ी बनाएगा या फिर एक ही कुर्ता बनाएगा, ताकि जो हमारे डिज़ाइंस का वेरिएशन ना हो। मार्केटिंग में तो हेल्प चाहिए ही। जैसे मार्केटिंग ये है कि हम अभी हर कहीं नहीं पहुंच सकते, तो जैसे स्टॉल्स वगैरह भी लगते हैं, तो जैसे सरकार के, तो हम उसमें भी हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो ये है कि हमें मार्केटिंग में हेल्प मिलेगी तो हम अपने प्रोडक्ट्स को आगे ले जा सकते हैं। पिथौरागढ़ में किए गए प्रयासों से दीपिका संतुष्ट है, और अब उनकी सोच दौड़ रही है कि कैसे काम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जाए।